Okay. Hello everyone. Welcome to next session, that is session number 2 for the Ultimate Mentorship Batch. और आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है is very important and very key for any trader to be successful in the market. और टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत फंडामेंटली सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे एडवांस लेवल पे हम लोग सीख लेते हैं, बहुत सारी एडवांस चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, बट ये बेसिक चीज को भूल जाते हैं। और बेसिक लेवल पे मतलब क्या होता है, हम लोग दीवार अब बिल्डिंग के 18th 19th फ्लोर बना लेते हैं, लेकिन बेस ही कमजोर बना लेते हैं, और इसीलिए बार 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 बाद में प्रॉब्लम होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर एनी ट्रेडर और अदर एनी ट्रेडर टू बिकम प्रो ट्रेडर। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वालिटीज, कुछ कोर रिक्वायरमेंट्स हमने देखी कि क्या क्या चीजें एक प्रो ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट कवर करेंगे, टेक्निकल टॉपिक कवर करेंगे, ताकि हम क्या करेंगे कि मैं बेसिकली थियोरेटिकल टॉपिक ज़्यादा नहीं करना चाहता, इसलिए तो आज का एक्चुअली टॉपिक थिंग्स टू नो बिफोर ट्रेडिंग था, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए लिया कि इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और चीज़ें बैक एंड फोर्थ होती रहेगी। अगर पूरा ही थेरी थेरी और पीपीटी पीपीटी करूंगा तो बोर हो जाओगे, राइट। तो इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रेडर्स लाइफ। और उसके लिए हम चलते हैं हमारे स्लाइड पे, और स्लाइड पे मैंने शेयर किया है एक छोटा सा पीपीटी स्क्रीन। इज इट विजिबल टू एवरीवन? मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है विजिबल है सबको? ओके, ठीक है। तो इस स्क्रीन पे आपको दो सर्कल दिख रहे होंगे, जिसमें एक तरफ है ग्रीन में लिखा हुआ सपोर्ट और एक तरफ है रेड में लिखा हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कलर यूज करने के रीजन से लेके हर एक चीज इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो सबसे पहले आपको हमेशा एक चीज अपने आप में लगा देनी चाहिए कि जब भी आप सपोर्ट की बात करो, सपोर्ट को ड्रॉ करो, ट्राई टू मेक श्योर यू आर यूजिंग ग्रीन कलर मोर एंड मोर। तो ताकि अपने आप को आप ऐसा ट्रेन कर दो कि ग्रीन कलर नथिंग बट इज सपोर्ट। तो आप जब ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे, सपोर्ट सपोर्ट ड्रॉ करोगे, तो ट्राई करो कि इसको ग्रीन कलर से करो। अगर ट्रेन लाइन सपोर्ट भी ऐसे ड्रॉ करते हो तो इसको ग्रीन कलर से करो। तो इससे क्या है, अपना दिमाग, आपका जो दिमाग है वो ट्रेन हो जाएगा उन चीज़ों को करने के लिए, और धीरे धीरे आपके चार्ट भी बहुत ब्यूटीफुल लगने लगेंगे। और फिर रेजिस्टेंस को हमेशा रेड कलर से डिपिक्ट करो। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है तो ऐसा रेड कलर का बॉक्स या जोन बना दो। अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है तो रेड कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। अगर डाउन ट्रेंडिंग चैनल चल रहा है ऐसा तो रेड कलर से ड्रॉ कर लो। अगर अप ट्रेंडिंग चैनल चल रहा है तो ग्रीन कलर, सॉरी यहाँ पे मैंने कलर ग्रीन रेड ले लिया। अगर अप ट्रेंडिंग चैनल चल रहा है तो ग्रीन कलर से ड्रॉ करो। तो ये छोटी छोटी आदतें आपको मार्केट में बहुत बड़ी लेवल पे लेके जाएगी, क्योंकि स्मॉल थिंग्स मैटर, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी चीज मुझे आप लोगों को मे भी शेयर करनी है। सम ऑफ यू मे बी अवेयर, सम ऑफ यू मे नॉट। तो आज है वॉरेन बफे का बर्थडे। आई थिंक ही इज सेलिब्रेटिंग 95 प्लस ईयर्स ऑफ फ्रॉम हिज बर्थ, एंड दैट इज वेरी बिग एज और रादर गुड नंबर फॉर एनीवन टू लिव। बट एक चीज उनसे सीखने की लायक है, जो मैंने कल आपको इंस्टाग्राम रील में भी बताई थी, वो है पेशेंस की। ये बंदा, अगर आज भी उसके स्पीच जाके देखो, अगर लास्ट मंथ का अगर कोई इसका कहीं पे वीडियो है या कोई रिकॉर्ड है, तो उस पे आज भी ये बंदे 10 साल का विजन रखते हैं, लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं। तो विद दिस ट्राई टू अकोमोडेट दिस इनटू योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल, कि जब भी सोचो, हम तो 30-35 के एज के लेवल पे है या 50 के अंदर अंदर है, तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म सोचा जा सकता है, लॉन्ग टर्म किया जा सकता है, और ये करना चाहिए। इसके बहुत बड़े एडवांटेज मिलते हैं। छोटे छोटे हमारे डिसीजन हमें लाइफ में बहुत बड़ी लेवल पे लेके जाते हैं।
मेरा एक छोटा सा स्टोरी मैंने पहले बताया हुआ है कि मैंने अपने बेटी का एक बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था कोविड में, एंड दैट वाज नॉट इंटेंशनली, बट क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन लगा था और उसी टाइम पे मेरे बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, अप्रैल 2020। तो वहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए हमने रखे थे कि स्पेयर में, कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट सम हाउ वी कुड नॉट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो वही 2 लाख रुपए जब मार्केट में डाले गए, तो ऑनेस्टली आज के डेट में वो 2 लाख रुपए कुछ ऐसे लेवल पे बन चुके हैं, वो 16 लाख बन के मैंने विड्रॉ करके कुछ और जगह इन्वेस्ट करके, री इन्वेस्टिंग से आज के डेट में मुझे लगता है कि अगर यही मैं वो 16 लाख को री इन्वेस्ट करके कंटिन्यू करूँ अगले 20 साल तक उसके नाम पे वैसे ही, तो मोर लाइकली दीज 2 लाख रुपीज कैन बिकम मोर देन 4 to 5 crore रुपीज बाई द टाइम शी बिकम्स 20th। तो कुछ छोटे छोटे डिसीजन अगर हम लॉन्ग टर्म सोच के लेते हैं, तो एक बर्थडे सेलिब्रेट ना करना, दैट वाज आल्सो नॉट इंटेंशनल, दैट वाज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन हैज सेट हर करियर कंप्लीटली। मुझे उसके करियर के बारे में या उसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक छोटे छोटे डिसीजन अगर हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग में लेते हैं तो बहुत मैटर करते हैं, और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है। अब सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों पता होना चाहिए, या उससे पहले कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोनों सवाल के जवाब पहले अपने आप को आपको पूछने चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो इसका यूज क्या है, और उसके बाद अगर यूज पता है, मतलब पता है, यूज केस पता है, तो सीखने में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हम उसी एंगल से उसको सीखेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने अगर देखा रहेगा कि मार्केट हमेशा हिस्ट्री को फॉलो करता है, जो प्रीवियस लेवल से उसको फॉलो करता है। तो अगर किसी लेवल पे सपोज ये कि ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट एक बार आई और वापस पलट गई थी, तो वापस यहाँ पे दूसरी बार आई, तो भी चांसेस यही है कि ये पलटने की कोशिश करेगी, वापस आ गए तो पलटने की कोशिश करेगी। तो जनरली क्या है, ये जो लेवल है ये इसको सपोर्ट देने का कोशिश करेगी। यहाँ से एक सप्लाई आ जाता है, सॉरी डिमांड आ जाती है, तो अगर वो डिमांड क्रिएट हो जाती है पर्टिकुलर लेवल पे, तो उस टाइम पे उसको सपोर्ट बन जाता है। ऐसे बहुत अनगिनत सिचुएशन है कि अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो जाए, तो फिर मार्केट में क्या होता है आपको पता है। टोमेटो इज द परफेक्ट एग्जांपल। 2 महीने पहले टोमेटो वाज 150 रुपीज पर केजी, आज के डेट में टोमेटो इज 20 रुपीज पर केजी। तो टोमेटो इज नाउ क्रैशिंग बिकॉज देयर इज अ हायर एंड हायर सप्लाई एट द हायर लेवल। तो सपोर्ट इज नथिंग बट, अगर बुकिश डेफिनेशन इसकी बता दूं, तो सपोर्ट occurs when a downtrend is expected to pause due to a concentration of a demand or a buyers getting active at a particular level. This is also known as a demand zone. तो सपोर्ट बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं बड़ी बड़ी डेफिनेशन से, कि जहाँ पे बायर बेसिकली, एक बार मार्केट ऐसे गिर रहा है, कंसिडर करो, मैं यहाँ पे छोटा सा दिखा देता हूँ कि कंसिडर करो मार्केट ऐसे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, और एक ऐसी लेवल जहाँ पे कि ये एग्जॉस्ट हो जाए गिर के कंसंट्रेशन, और ये लेवल पे एक ऐसा सपोर्टिंग लेवल हो कि प्रीवियसली यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हुआ था और यहाँ से बायर एक्टिवेट हो जाता है इस पर्टिकुलर लेवल पे, इसको बोलते हैं सपोर्ट। और इसको मैं एक एग्जांपल से भी आगे आपको सिखाऊंगा, जो कि मेरा एकदम सिंपल लेवल का एग्जांपल रहेगा, तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये बुकिश डेफिनेशन है फिलहाल। और डिमांड मतलब क्या, कि ये लेवल पे रेडी थे सब खरीदने के लिए प्रैक्टिकली। अब टोमेटो जब 150 रुपए किलो था, तो ठीक है, थोड़ा सा डिमांड वाज लेस, सप्लाई ज़्यादा आने लगा क्योंकि हर किसी को टोमेटो उगाना था, और डिमांड वाज, उस टाइम पे डिमांड ऐसा नहीं बढ़ी थी लेकिन सप्लाई कम हो गया था। अब यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया तो गिर गया। और अब करंट लेवल पे क्या हो सकता है, 15-20 के लेवल पे अब डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी क्योंकि सस्ता हो गया। तो बहुत सारे लोगों को टोमेटो खाना था, लेकिन फॉर सम रीजन दे वर नॉट एबल टू बाय नाउ 15-20 रुपीज के लेवल पे दे कैन एक्चुअली, राइट। तो इसलिए यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी, सपोर्ट क्रिएट होगा, और इसी लेवल, इसी के वजह से ये चीजें बदल जाएगी। और इसी के ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट सपोर्ट के उल्टा, या जो मार्केट को रेजिस्ट करेगी। कंसिडर करो कि आपको किसी चीज को, ये दीवार है, और आपको बार बार क्या होगा, इस दीवार को एक बार टक्कर मारी गिर गए, दूसरी बार टक्कर मारी गिर गए, तीसरी बार टक्कर मारी गिर गए। तो ये क्या कर रही है, आपको बार बार यहाँ से गिरा रही है, तो ये रेजिस्ट कर रही है।
जाने नहीं दे रही है। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन एन अप ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज temporarily due to concentration of supply or a sellers getting active at a particular level. This is also known as a supply zone. तो इसको अगर सिंपल तरीके से बताऊं कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और अप ट्रेंड खत्म हो जाता है, तो ऐसे लेवल पे अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट को एक सप्लाई मिलता है जो कि 150 के लेवल पे टोमेटो को साथ हुआ, और वहीं से वो चीज गिरने लगती है और सपोर्ट जोन के तरफ बढ़ने लगती है। ये हो गया बुकिश वे ऑफ टीचिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अब एक अनऑर्थोडॉक्स तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा एक बिल्डिंग, जो यहाँ पे मैं राइट साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर सबको किसी को दिखाई ना दे तो मुझे बता देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है रेक्टेंगल, और उसके अंदर तीन ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक बनाए हैं। ये सबको नजर आ रहा है? विजिबल है सबको, राइट? ठीक है। अब कंसिडर करो कि ये एक 3 फ्लोर का बिल्डिंग है या घर है किसी का, राइट? ये उसका पहला फ्लोर का छत, ग्राउंड फ्लोर का छत, ये फिर फर्स्ट फ्लोर का छत, और ये सेकंड फ्लोर का छत, ठीक है। तो इस घर के लिए ये ग्राउंड फ्लोर इज नथिंग बट सपोर्ट, और ये जो इसका सीलिंग है ये रेजिस्टेंस है। अब कैसे कंसीडर करो, आप इस घर में खड़े हो ऐसे यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे इस ग्राउंड पे, और आपके पास एक बॉल है जिसके साथ आप खेल रहे हो, और आपने ये बॉल हाथ से ऊपर फेंक दी। तो ये पहले वाले सीलिंग को लग के क्या होना है इस बॉल के साथ? प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है यहाँ पे? कोई बता सकता है? अगर आपने आपके घर के ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होके ऊपर की तरफ बॉल फेंकी छत की तरफ, तो छत को लगने के बाद क्या हो सकता है, कोई बता सकता है क्या? रिवर्स होगा, राइट? तो ये छत आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट? उस बॉल के लिए एक रेजिस्टेंस है। अब अगर यही बॉल की स्पीड को कंसीडर करो, मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये बॉल ना होते हुए मैं इसको एक मशीन गन से एक गोले को शूट करूं मेटल वाले नीचे से, और ये छत कंसीडर करो थोड़ी वीक है, तो अब इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है? अगर मैं मशीन गन से छत को मार रहा हूँ एक मेटल के में भी बॉल से एक बड़ी तेज स्पीड से, तो अब छत टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, राइट? तो इस बार क्या होगा, ये जो आपका छत है, यहाँ से ये बॉल निकलेगी और ऐसे ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हो सकता है ये गिरना शुरू कर दे, और गिरेगी तो अब इस बॉल के लिए ये ऊपर वाली छत सपोर्ट का काम करेगी, या ये वाला छत सपोर्ट का, ये वाला ग्राउंड सपोर्ट का काम करेगी, राइट? दैट मीन्स ये जो पहले रेजिस्टेंस था ये अब टूट गया है, और टूटने के बाद वापस उस लेवल पे मार्केट आ गई है। तो ये लेवल पे बहुत सारे सपोर्ट उसको मिलेंगे या एक सपोर्ट उसको मिलेगा। अब यही कंसेप्ट को मार्केट में बोला जाता है कि आपको ब्रेकआउट पे नहीं रीटेस्ट पे बाय करना चाहिए। तो जनरली क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है, राइट? आपका मार्केट ये ऐसा नीचे से आके रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, ब्रेक करता है तो थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद आप ही सोचो आपने एक छत तोड़ दी है, तोड़ने के बाद थोड़ा तो बॉल में वीकनेस आएगी, राइट? इतना बड़ा रेजिस्ट किया है तो थोड़ा सा ऊपर जाके ये क्या करेगा, ये वीक हो गया है, तो इसको थोड़ा सहारा लगेगा तो ये ऐसा नीचे आएगा। और ये लेवल से अगर इसको ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं गिरना है, तो यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मिला तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अगर नहीं मिला तो गिर जाएगा, करे। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी। तो इसीलिए अगर ब्रेकआउट पे बाय करना है तो आप क्या चीज की राह देखोगे?
रीटेस्ट के बिना बाय करोगे या रीटेस्ट के साथ बाय करोगे ब्रेकआउट पे? क्योंकि अब इसका रीजन, दूसरा रीजन है कि कंसीडर करो आपने यहां से मार्केट को देख रहे हो, राइट, बट देयर आर पीपल हु विल कम इनटू द मार्केट एट दिस टाइम, और उनके लेवल पे तो ये सपोर्ट ड्रॉ हो जाएगा और ये ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा, तो उनके लिए तो ये मार्केट सपोर्ट पे है, करेक्ट, दे विल ऑल्सो लुक टू बाय। सेकेंड चीज, जिन लोगों का ये फास्ट ब्रेकआउट पे मिस हो गया है वो भी इसको बाय, क्योंकि अगर मिस हो गया है तो वापस आ गया है तो मौका लेंगे। तो अगर ये लेवल से इसको ऊपर जाना ही है या विजन अगर बुलिश है तो ये रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी। तो प्रैक्टिकली अगर इसको ड्रॉ कर लूं तो कुछ इस तरीके से होगा, ये मार्केट क्या करेगी, कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस है, फिर ये ऐसे ऊपर आएगी, ब्रेक डाउन करेगी, रीटेस्ट करेगी और ऐसी जाएगी, और इसी प्रोसेस में क्या करती है ये रीटेस्ट, एक्चुअली ट्रेंड लाइन पे होता है तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दोनों मैच कर जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है रीटेस्ट से। अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाना है तो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी और मार्केट गिर जाएगी। तो ब्रेकआउट पे अगर आपको बाई करना है या ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड करोगे तो किस चीज की राह देखोगे? सब लोगों का जवाब चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आज तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखा है, लेकिन बहुत लोग आज भी गलती करते हैं, रीटेस्ट को नहीं देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये हो गया ऊपर की तरफ जाने वाली सिचुएशन। अब यही चीज अगर मैं ये 3 फ्लोर वापस बना दूं कुछ इस तरीके से, और अब कंसिडर करो मैंने आपको यहाँ पे बिठा दिया है और ये ऊपर के फ्लोर से हम नीचे अगर कुछ चीज फेंकेंगे तो यहाँ से ये सपोर्ट के लेवल पे आके स्टॉप करेगी, राइट। अगर एकदम ताकत से फेंक दी या मशीन से फेंकी तो हो सकता है ये इसको ब्रेक डाउन करे, राइट, तो नीचे चली जाए, तो अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जब बेसिकली आप रेजिस्टेंस, बेसिकली मार्केट का अगर ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट कैसी चलती है, कुछ इस तरीके से, राइट। तो देन मार्केट बेसिकली क्या करती है, ये ऐसे सपोर्ट पे बाय, सपोर्ट पे बाय कुछ इस तरीके से चलती जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मार्केट बियरिश है तो ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल में कुछ इस तरीके से चलती है, बार बार रेजिस्टेंस पे आने के बाद गिरती जाएगी। तो जब ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है तो सारी प्रोसेस उल्टी होगी। जो सपोर्ट जो ब्रेक डाउन हो गया, ये अगर सपोर्ट था पहले, इसको अगर ब्रेक डाउन किया तो अब यही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। तो जब आपको शॉर्ट करना है ब्रेक डाउन पे तो कंसीडर करो ये आपका सपोर्ट है, मार्केट ने ऊपर से ऐसे ब्रेक डाउन किया, तो आप इसको रीटेस्ट होने दो, और ये लेवल पे अगर ये वापस रेड कैंडल बनाता है और लो तोड़ता है तो आपको शॉर्ट करने के बारे में सोचना है, सेल करने के बारे में सोचना है। ये हो गया ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन पे आपको कैसे काम करना है। ठीक है, पहले इतना क्लियर है सबको अभी तक जो मैंने बताया? अब ये कैसे ड्रॉ करना है ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी, बट फिलहाल ये कंसेप्चुअली एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे रीटेस्ट के बिना काम नहीं करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये हो गई सिचुएशन ऐसी। अब सेकंड चीज ड्रॉ करते हैं कि ये वापस 3 फ्लोर बना देता हूं मैं, 1 2 3। अब कंसिडर करो कि मार्केट इसको लग के ऐसे वापस ये सपोर्ट पे आ गई, और ये सपोर्ट पे ब्रेक डाउन नहीं कर रही है, रिवर्स हो रही है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको बाय करने के लिए क्या चाहिए, रीटेस्ट की जरूरत है क्या? ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ये दो ही प्रोसेस में आपको रीटेस्ट चाहिए। अगर सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट अगर रिवर्स हो रही है तो देन यू डोंट नीड ब्रेक रीटेस्ट, व्हाट यू रिक्वायर इज डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड। तो अब एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एक सपोर्ट है, करेक्ट, तो ये सपोर्ट है और कंसीडर करो मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आ गई इस सपोर्ट लेवल तक। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक डाउन करेगा और रीटेस्ट करके नीचे जाएगा, तो ये लेवल पे हम लोग इस केस में सेल करेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है
कि ये सपोर्ट से रिवर्स होगा। अगर रिवर्स होना है तो क्या करना है हमें, राह देखनी है इस लेवल पे आ जाए और यहाँ से बाइंग कंफर्मेशन दे दे। तो बाइंग कंफर्मेशन के लिए हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स है। अब एक ट्रेंड का सेशन हमारा होगा तो उसके बाद आपको और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से उसका आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए ये लेवल पे अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ और यहाँ से रिवर्स होने लगा तो हमें क्या करना है, बाई करना है। तो बाई करने का मिनिमम बेसिक तरीका क्या है कि एक ग्रीन कैंडल होने दो, इसके टाइम फ्रेम सारी चीजें बताऊंगा, सो डोंट वरी, और उसका हाई टूटने दो। ये हो गया एकदम बेसिक कंफर्मेशन टू बाय। इससे थोड़ा बेटर तरीका बाय करने का क्या है, एक ग्रीन हेकिनाशी कैंडल बनने दो, क्लोज होने दो और उसका हाई टूटने दो। सो दैट इज बेटर देन व्हाट वी लर्न अर्लियर। अगर ये नहीं तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनने दो और फिर उसका हाई टूटने दो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का, तो बाय कर लो। और सबसे बेस्ट क्या है, कोई बता सकता है मुझे? आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है, डब्ल्यू या इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू बने तो देन इससे बेटर कुछ नहीं है, और या अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने तो और भी बेटर, बिकॉज दीज आर रिवर्सल पैटर्न स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर रिवर्सल ओनली। और अगर ये सपोर्ट पे मिल जाए डब्ल्यू या इनवर्स हेड एंड शोल्डर तो बात ही क्या है, राइट? तो इस तरीके से आपको पहले तो सपोर्ट पे काम करना है। अब अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गई तो रेजिस्टेंस पे अगर ब्रेकआउट हो गया, हाँ रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसकी, अगर ये रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, और ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहा है, इसको रीटेस्ट मतलब क्या, वापस उसी लेवल पे आ गया और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी, तो फिर इसका हाई टूट गया तो आपको क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ रेजिस्टेंस पे, अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ और ये लेवल पे मार्केट को अगर रिवर्स होना है, नीचे जाना है, ऐसे ऊपर आ गई और यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनती है और लो टूटता है तो देन यू कैन सेल, दैट इज मिनिमम बेसिक कंफर्मेशन। अगर नहीं तो एक रेड हेकिनाशी बन जाए और लो टूटे तो देन यू कैन सेल। तीसरी चीज, बेस्ट चीज, अगर एम पैटर्न बन जाए या हेड एंड शोल्डर बन जाए तो सेल करेंगे। अब ये एम पैटर्न कैसे देखते हैं, हेड एंड शोल्डर कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें आपके सब्सिक्वेंट लेक्चर में सिखाई जाएगी। तो वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वापस आपके डिस्कशन में आएगा, ये टाइम फ्रेम भी वहां पे मैं बताऊंगा एंट्री एग्जिट टेक्निक्स वाले सेशन में। बट फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस पे कैसे काम करना है और सपोर्ट पे कैसे काम करना है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में क्या रोल प्ले करते हैं, इतना क्लियर है सबको फिलहाल? ठीक है। अब मुझे एक चीज इसमें ऐड करनी है कि कंसीडर करो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। बुलिश ट्रेंड मतलब अब कैसे पहचानते हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, बट फिलहाल कंसीडर करो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। तो बुलिश मार्केट मतलब ऊपर जाती हुई मार्केट। तो इस मार्केट में आप ज्यादातर, अब बुलिश ट्रेंड वाली मार्केट है, अपसाइड अप ट्रेंडिंग मार्केट है, और अब अगर मार्केट सपोर्ट पे आ जाती है तो आप क्या करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा सोचोगे, क्या पॉसिबिलिटी के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे सपोर्ट लेवल पे इफ मार्केट इज बुलिश? व्हाट इज द हायर प्रोबेबिलिटी? बाई की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी वंस देयर इज अ कंफर्मेशन, ठीक है। अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, दैट इज डाउन ट्रेंड है, और मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गई है, तो इस लेवल पे आप क्या प्रोबेबिलिटी ज्यादा सोचोगे, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एक्सपेक्ट एट अ रेजिस्टेंस लेवल स्पेशली व्हेन मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड? सेल, राइट? क्यों? क्योंकि मार्केट जब बुलिश होती है तो कुछ ऐसे चलती है, राइट, अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में आप क्या करोगे, जब भी नीचे आती है तो यहाँ से बाय करोगे, तो ये बड़ा बाइंग आपको क्या है, बाइंग बड़ा मिल रहा है और सेल में बहुत छोटा है, राइट? तो बाय ऑन डिप्स करते रहना होता है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है,
देखोगे तो सेल करोगे तो ज्यादा मिलेगा, पुल बैक छोटा सा रहेगा, फिर सेल करोगे ज्यादा मिलेगा, पुल बैक छोटा सा रहेगा। तो स्मॉल पुल बैक एंड बिगर डाउन साइड आपको डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में मिलेगी। इसलिए बुलिश मार्केट में बाय ऑन डिप्स एंड बियरिश मार्केट में सेल ऑन राइज। परफेक्ट विशाल सर ने जो चार्ट में डाला है इस पर वेरी परफेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आपको देखनी चाहिए मार्केट में, कि अब मुझे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सर समझ में आ गया कि कैसे है क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा होता है कि मैं एक्चुअली 1 घंटे में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, 15 मिनट्स में भी ड्रॉ कर लेता हूँ, डेली में भी ड्रॉ कर लेता हूँ, 5 मिनट में भी ड्रॉ कर लेता हूँ, वीकली में भी ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऐसा कितने लोगों का प्रॉब्लम है कि सारे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ले, फिर पता चलता है कि मार्केट में मेरे चार्ट पे लाइन ही बहुत ज्यादा हो गई, फिर एक बोलता है सेल कर, दूसरा बोलता है बाय कर, क्योंकि हर एक कैंडल पे मेरे पास एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। राइट। तो ये सारी चीजों में कौन से टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें कुछ डोंट्स है जो आपको नहीं करने हैं। क्या चीजें आपको नहीं करनी है जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करोगे? तो बहुत बार सबसे पहले वॉरेन बफे को याद कर लो और डिसाइड कर लो कि आपने जब ये सपोर्ट रेजिस्ट, ये मैंने सपोज कंसीडर करो ये रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर ली है, ये सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर ली है, और कंसीडर करो यहाँ पे मार्केट चल रही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये मार्केट को ऐसे यहीं पे, अरे नीचे जाने को लग रही यहीं पे कुछ पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं बीच में ही, मतलब ना नीचे ना ऊपर, ना घर का ना घाट का। तो एक पहले अपने आप को आदत लगा लो, अपने माइंड को ये बोल दो कि तुझे वॉरेन बफे बनना है, भले ही 100% नहीं बट आधा परसेंट ही सही, बट बनना है। तो जब तक ये लाइन के पास ना आ जाए, या जब तक ये लाइन के पास ना आ जाए, कुछ भी कर ले बोलना मार्केट को, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा। पहली चीज, जब तक इन दोनों लाइन के क्लोज मार्केट नहीं आए, ये लाइन हो जाए या ये लाइन, जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में नहीं आता मार्केट, ये या ये लेवल के, तब तक अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करो कि कुछ भी हो जाए मैं कुछ ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, पहला चीज, इज इट पॉसिबल, क्या ये आप कर सकते हो? अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो यहाँ से आगे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज गड़बड़ क्या होती है बताता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते रहते हैं, अरे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और फिर ये लेवल पे आने के बाद फाइनली देखते हैं अरे ये अब तो नहीं मिलेगा, ये चली जाएगी ऊपर, ये छूट ही जाएगा, और यहाँ पे बैठ जाता है बंदा बाय में। ठीक है। अब बाइक में बैठ गया, ये नहीं देखा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, अब टारगेट रेजिस्टेंस इतना पास में है तो इतने से ही टारगेट मिलने वाले हैं, और इतने बड़े रिस्क है। ठीक है। तो ये भाई साहब ने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ गया तो इसको लगता है अरे यार सही, अच्छा किया मैंने बाई कर लिया, और ये रेजिस्टेंस को टकरा के फिर स्टॉप लॉस भी कॉस्ट पे नहीं घुमाता, फिर धर 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 ये सपोर्ट तक आ जाती है। फिर बंदा रियलाइज करता है कि मेरा ही नसीब खराब है, मैं हूँ पनौती हूँ। जब तक मैंने बाई नहीं किया था, यहाँ तक दर 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 ऊपर जा रहा था, मैंने बाई किया और गिरना शुरू हो गया। तो भाई साहब अगर जब बाई कर रहे थे तो तब क्या आपने ये चीज देखी कि रेजिस्टेंस कितना दूर है, सपोर्ट कितना दूर है, मेरा रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है? तो इसलिए ये गलतियां आपके साथ ना हो, इसलिए सबसे पहले अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लो कि ये लेवल पे और ये लेवल, मतलब कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन तक जब तक मार्केट नहीं आए तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना है। बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब सेकेंड चीज, आई विल एंश्योर कि आपके मार्केट में, आपके चार्ट पे आपको 4 लाइन से ज्यादा नहीं होगी। ये कैसे करना है मैं तरीका बताऊंगा, बट सबसे पहले क्या ये चीज आप करने के लिए तैयार हो? मुझे आप लोगों से ये प्रॉमिस चाहिए कि जब तक आपके चार्ट पे ड्रॉ की हुई लाइन तक मार्केट नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए, ऊपर से ब्रह्मदेव भी आकर बोले कि बाय कर तो भी मत करना, सेल कर तो भी मत करना, आपका दिमाग बोले कोई भी कितना भी तीस, मैं भी बोलूं तो भी मत करना। ठीक है, इतना क्लियर है सबको?
तो इससे क्या होगा, आपकी गलतियां 90% खत्म हो जाएगी, पहली चीज। अब ये लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है और कौन से टाइम फ्रेम में करनी है, ये मैं तरीका पूरा बताऊंगा, सो डोंट वरी। फिलहाल लॉजिक समझ लो कि काम कैसे करना है। नेक्स्ट चीज ये अब कंसिडर करो कि यहाँ पे भी नहीं है मार्केट और यहाँ पे भी नहीं है, तो पेशेंसली हमने वेट कर लिया। और कंसिडर करो मार्केट आ गई ये रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हो आप, कि ये अपने आप को ट्रेन करने का तरीका क्या है, या कभी कभी आपने देखा रहेगा पूरा दिन भर लाइव ग्रुप में मैं शांत रहता हूँ और अचानक से पागल जैसा 2 मिनट में मुझे लग रहा है यहाँ से रिवर्स होगी, आई सी 45,000, राइट। तो मुझे कोई पागल कुत्ते ने तो काटा है नहीं कि अचानक से आके बड़बड़ कर रहा हूँ। इतनी देर शांत बैठा था, अचानक से क्या हो गया कि बुद्ध से आके बोल रहा है कि मुझे लग रहा है यहाँ से रिवर्सल होगा, राइट। तो अचानक से ये सारी चीजें नहीं होती। तो इसके लिए दो तरीके हैं, अगर आप फुल टाइम चार्ट्स को देख रहे हो तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको एनीवेज पता चलेगा। अगर दूसरा तरीका है कि आप चार्ट को नहीं देख रहे हो, सपोज आपको टाइम नहीं मिलता है, तो देन आपके चार्ट पे आपके ट्रेडिंग व्यू में लगा दो, या तो आपके ब्रोकर के ट्रेडिंग व्यू में लगा दो, या नॉर्मल प्राइस पे भी अलर्ट लगाने का ऑप्शन आता है आपके ब्रोकर्स में। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, सम और अदर वे, keep one alert here and give it an some description कि this is resistance intraday, keep one alert here, this is support intraday। अगर यहाँ पे कहीं पे गैप लेवल है, सपोज गैप फिल नहीं हुआ है, तो दिस इज इंट्राडे गैप्स। ऐसी सारी चीजों के अलर्ट लगाने की आदत लगा दो। तो इससे क्या होगा कि सपोज आप चार्ट के सामने नहीं भी हो तो भी आप मिस नहीं करोगे। और जब तक ये टी डी 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 या ये टी 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 नहीं बजे, तब तक आपको कुछ करना नहीं है, फिर आराम से एंजॉय करते रहो। छूट जाए तो छूट जाने दो। जो क्योंकि अगर उसको बीच में ही प्ले करना है तो साइडवेज में आपको भी कुछ करना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेटर है बच जाओगे, राइट। तो पहले तो ये आदत लगा लो। उसके बाद, अब ये सारा प्रोसेस आपका बन गया, इसके बाद कंसीडर करो कि मार्केट ये लेवल पे आ गई, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ऐसे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करते हुए यहाँ पे आ गई। जैसे ही ये लेवल पे आ जाए मार्केट, अपने सारे सेंसेस को अलर्ट कर दो और अपने आप को सवाल पूछना शुरू करो। पहला, जैसे ये लेवल पे आ जाए तभी सवाल पूछना शुरू करना है, तब तक आराम करो, चिल करो। फिर गोवा में जाके बैठो बीच के सामने, वो एक नारियल पानी ले लो और वो जो बीच चेयर होती है ना लंबी सी, उसके ऊपर आराम से बैठे रहो और सीनिक ब्यूटी को एक्सप्लोर करते रहो, बट आराम से चिल करो। अब ये लेवल पे आ जाए तो जाग जाओ, और ये लेवल पे आने के बाद क्या करना है, पहला सवाल अपने आप से पूछो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सब फर्स्ट सवाल अपने आप से पूछो कि ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड कैसे देखना है मार्केट का, बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा, नहीं पता है तो अगला लेक्चर हमारा ट्रेंड के ऊपर ही है, तो वहां तक थोड़ा सा रुक जाओ। बट ट्रेंड कैसे देखना है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरा सवाल आपको पूछना है कि मार्केट का ट्रेंड, कंसीडर करो ट्रेंड कितने टाइप के हो सकते हैं मार्केट में, बुलिश होगा और दूसरा बियरिश होगा, करेक्ट। तो कंसीडर करो, आपको पता चल गया मार्केट का ट्रेंड है बियरिश, ठीक है, कि ट्रेंड का जवाब आपको मिल गया है कि बियरिश है। तो पहले सवाल का आपका जवाब मिल गया। अब दूसरा सवाल अपने आप को पूछो कि मुझे बियरिश ट्रेंड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग ज्यादा होगी, सॉरी, दूसरा सवाल अपने आप को पूछना है कि मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है। तो कहाँ पे है इस केस में, मार्केट कहाँ पे है, दूसरे सवाल का जवाब क्या है, बोलिए फटाफट, सबके सब 36 लोगों से जवाब आना चाहिए। जो करंट सिनारियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस सिनारियो में मार्केट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस पे है, राइट। तो यहाँ पे आपके दूसरे सवाल का जवाब मिल गया, रेजिस्टेंस। अब ये दोनों को ज्वाइन करके मुझे आप ही बताओ, बियरिश ट्रेंड है और मार्केट रेजिस्टेंस पे है, तीसरा सवाल है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर बियरिश ट्रेंड है और मार्केट रेजिस्टेंस पे है, तो थोड़ी देर पहले आपने ही मुझे जवाब दिया था किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सेल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे लिख दो हायर प्रोबेबिलिटी फॉर सेल साइड। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, डज दैट मीन कि खाली सेल ही करना है?
नहीं, बट ज्यादातर किस बारे में सोचना है, सेल के बारे में सोचना है। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई क्लियर, तो रेजिस्टेंस पे आ गई और मार्केट आपको प्रिपेयर हो गए कि प्रोबेबिलिटी सेल की ज्यादा है। तो अगर जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, आपको ये तीसरे सवाल का आंसर जो मिलेगा कि सेल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस तरफ कम से कम एफर्ट से काम करना है, राइट। तो यहाँ पे ज्यादातर पॉसिबिलिटी किस चीज की है, सेल की, और थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बाई की है। तो यहाँ पे मुझे अगर सेल करना है तो कम से कम एफर्ट लगेंगे, और बाई करना है तो मेहनत लगेगी। इतना क्लियर है सबको, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आपको सेल करना है तो कैसे करोगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है और मार्केट रेजिस्टेंस पे है, तो आप एक नॉर्मल रेड कैंडल बनने दो रेजिस्टेंस पे और उसका लो टूटने दो। दैट इज वन वे, दैट इज अ मिनिमम और बेस्ट एफर्ट बेसिस आप सेल कर सकते हो, क्योंकि दोनों बाकी की सारी चीजें आपके हाथ में हैं। और या तो इससे ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन आप एक एकनाशी बनने दो रेड और उसका लो टूटने दो, सेल कर दो, कोई टेंशन नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको सेल करने के लिए। ठीक है, अगर ये तीन सवाल का तीसरे सवाल का जवाब हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल निकल के आता है, तो या तो एक रेड कैंडल बनने दो या तो एक रेड हेकिनाशी बनने दो। टाइम फ्रेम मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी। और आपको उसका लो टूटने पे सेल कर देना है। क्लियर है, पहले ये सिनेरियो क्लियर है सबको। अब सवाल है कि सर ये रेड बनी ही नहीं यहाँ पे, और ये ब्रेकआउट हो गया तो कैसे काम करेंगे। तो ये ऐसा ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमें क्या पता है, बियरिश है। तो ब्रेकआउट के बाद हम सीधा सीधा बाय करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ब्रेकआउट के बाद किस चीज की राह देखेंगे, रीटेस्ट, राइट। तो अब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो वापस आप सेल करो, सॉरी, राह देखोगे रीटेस्ट की, और रीटेस्ट हो गया तो फिर ही बाई करोगे, अदरवाइज नहीं। इतना क्लियर है ये सिनारियो में। अब चलते हैं, अगर मार्केट कंसीडर करो कि ये नीचे की ब्लू लाइन पे आ गई, सपोर्ट लाइन पे आ गई, धीरे धीरे रड़ते पड़ते यहाँ तक आ गई। अब ये टू डू 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 आपका अलर्ट बज गया। जाग जाओ, अपने सारे सेंसेस अलर्ट कर दो और पहला सवाल अपने आप को पूछो। क्या रहेगा पहला सवाल, बता सकता है कोई मुझे। ट्रेंड क्या है मार्केट का, तो सेम लॉजिक से जाते हैं। मार्केट का ट्रेंड है बियरिश, तो आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। फिर दूसरा सवाल अपने आप से पूछो कि मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, तो इस केस में कहाँ पे है, सपोर्ट पे है। ठीक है, अब तीसरी चीज, मार्केट का ट्रेंड बियरिश है और मार्केट सपोर्ट पे है। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है बट मार्केट सपोर्ट पे है, तो ये लेवल पे अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई और हाई टूटा तो बाय करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश है। मतलब क्या है, नदी ऊपर से नीचे बह रही है। तो आप ऊपर से नीचे, नदी नीचे बह रही है और एक सपोर्ट पे आ गई, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप जंप मार दोगे तो वो ऊपर बहने लगेगी, नहीं, राइट। तो बियरिश ट्रेंड है तो आपको यहाँ पे रिवर्सल चाहिए, ट्रेंड का रिवर्सल चाहिए अगर बाय करना है तो, करेक्ट। तो अगर आपका जवाब पहले क्वेश्चन का है बियरिश और दूसरा है सपोर्ट, तो देन आपको यहाँ पे एक्शन लेनी है कि अगर मुझे यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न मिला तो ही मैं बाय करूंगा। क्या मिला तो बाय करूंगा, रिवर्सल पैटर्न मिला तो ही बाय करूंगा। तो रिवर्सल पैटर्न कौन से है, या तो मुझे चाहिए मॉर्निंग स्टार, और ये सारे आपको मैं सिखाऊंगा, सो डोंट वरी। या तो चाहिए डब्ल्यू, या तो चाहिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बट बिना इन्वर्सल पैटर्न के तौबा तौबा बाय नहीं करेंगे। इतना क्लियर है सबको। नेक्स्ट चीज, मार्केट सपोर्ट पे है और ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन कर रही है तो वापस आपको पहला सवाल क्या पूछना है अपने आप को,
ट्रेंड क्या है, बियरिश है। दूसरा सवाल का जवाब क्या है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे है। और तीसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है, एनीवेज सेल की ज्यादा, सॉरी बाय और सेल दोनों है, लेकिन ये ब्रेक डाउन कर चुका है तो सेल की ज्यादा होगी, राइट। तो क्या आप डायरेक्ट डायरेक्ट सेल करोगे यहाँ पे? नहीं, ये रीटेस्ट हो गया तो क्या करोगे, सेल करोगे। दैट्स इट। तो बेसिकली एक चीज समझ लो, इतना जो बक्सा मैंने आपको पढ़ाया, इसमें ये समझ लो कि ये ब्रेकआउट होगा और रीटेस्ट होगा तो बाय करना है, ये ब्रेक डाउन हुआ और रीटेस्ट हुआ तो सेल करना है। लेकिन ये दोनों चीजें तो क्लियर है, ये कोई भी ट्रेंड रहने दो, कुछ भी चीजें रहने दो, ये हमेशा कॉमन रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये लेवल पे आने के बाद रिवर्सल होने लगे तो ट्रेंड का इंपॉर्टेंस है, और ये लेवल पे आने के बाद रिवर्सल होने लगे तो ट्रेंड का इंपॉर्टेंस है। बियरिश ट्रेंड रहेगा तो यहाँ पे रेड कैंडल से भी सेल कर सकते हो, और बियरिश ट्रेंड रहेगा तो यहाँ पे बिना डब्ल्यू के बाय नहीं कर सकते। अब ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ के अगला सवाल आप लोगों को पूछता हूं मैं। अब मैंने सारी चीजें सेम ही रखी, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें सेम है। अब मैंने खाली आपके पहले सवाल का आंसर बदल दिया और मैंने उसको कर दिया बुलिश। ठीक है, अब मेरे पहले सवाल का जवाब मैंने कर दिया बुलिश, और अब जवाब आपको देने हैं, क्या करोगे? ठीक है, अब मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने हैं। और मार्केट आ गई, ये सपोर्ट लेवल पे आ गई, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है। तो आपने पहला सवाल अपने आप से पूछा, ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो दूसरा सवाल पूछोगे मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे, तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये सपोर्ट पे आ गई है तो सपोर्ट पे है। तो तीसरी चीज, प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है, बता सकते हो आप मुझे? बाई की। तो ये लेवल के ऊपर अब अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई नॉर्मल और हाई टूटा तो क्या मैं आप बाय कर सकता हूँ इस सिनारियो में? कर सकते हो। या हेकिनाशी ग्रीन बन गई और हाई टूटा तो क्या मैं आप बाय कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ठीक है। अब यही सिचुएशन सेम है, क्वेश्चन एंड ट्रेंड सेम है, बस मार्केट यहाँ पे आ गई। ठीक है। और यहाँ पे मार्केट आने के बाद एक रेड कैंडल बना दी और लो टूटा, तो क्या मैं अब सेल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, राइट। तो क्या चीज मुझे देखनी पड़ेगी यहाँ पे, सेल करना रहेगा तो मुझे रेजिस्टेंस पे क्या चीज बनी तो मैं सेल करूंगा? एम या हेड एंड शोल्डर, परफेक्ट, राइट। और बाकी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे सिचुएशन एनीवे सेम रहेगी रिगार्डलेस ऑफ द ट्रेंड। तो ये क्लियर है सबको फिलहाल के लिए? कोई डाउट किसी का? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइम फ्रेम पे, कि सबसे पहले दो चीजें आपको दिमाग में डालनी है। एक है कि आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कौन से टाइम फ्रेम में करने हैं, ड्रॉ कौन से टाइम फ्रेम में करोगे। एक होता है ड्रॉ करना और दूसरा होता है एग्जीक्यूट करना। तो ये ड्रॉ मतलब आपको 9:15 से पहले क्या लाइंस जो आपके चार्ट पे मार्क करके रखनी है, वो कौन से टाइम फ्रेम में ड्रॉ करनी है, और फिर 9:15 के बाद कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है, ये दोनों चीजें बताऊंगा। तो ड्रॉइंग इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ वॉर आफ्टर 9:15 AM, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए आजकल मैंने देखा है कि सारे टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। अब मैं आपको ये सारी चीजें सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, और इतना ही फॉलो करना है। और अगले 10 दिन तो आपको करना ही करना है, इसका प्रैक्टिस रोज मुझे चाहिए। इसका मैं पोल रोज ग्रुप में डालूंगा अगले 10 दिन, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, कल के लिए हम लोग अभी करेंगे, सो डोंट वरी। लेकिन अगले 10 दिन मुझे आप लोगों से इसके जवाब चाहिए, और ग्रुप में रोज पोल में अगर किसी ने आंसर नो डाला तो उसको मैं स्पेसिफिकली 1 to 1 मैसेज करके पूछूंगा कि क्यों नहीं किया, एंड ही शुड बी एबल टू जस्टिफाई, ठीक है। इसको करने के लिए 7 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहली तो चीज, अगर नहीं कर सकते तो पहले ही बता दो नहीं कर पाऊंगा, अगर हाँ बोलेंगे तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले तो एक चीज नोट कर लो कि आपको पहले डेली कैसे ड्रॉ करना है, कौन से इंडिकेटर लगेंगे, सारी चीजें सिखाऊंगा, वो चार्ट पे करके दिखाऊंगा कल के लिए, ठीक है। और कल काम करता है नहीं वो आप भी देख लेना।
ठीक है। लेकिन सबसे पहले है कि टाइम फ्रेम, तो आपको दो ही टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। एक है डेली टाइम फ्रेम में और दूसरा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये दो ही टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। इसके अलावा कोई भी टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करने हैं। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट्स एंड वन डेली टाइम फ्रेम, ये दो टाइम फ्रेम में ही ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करने हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। इंडेक्स होने दो, स्टॉक्स होने दो, कोई भी चार्ट होने दो, यही दो टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। दैट इज द फर्स्ट रूल फ्रॉम टुमारो। ठीक है, अब ये आपने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब सवाल आएगा कि सर इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है, राइट? कौन से टाइम फ्रेम में मुझे देखना है ये पैटर्न्स, या आपने ये ग्रीन कैंडल बताई, इस सब का टाइम फ्रेम क्या रहेगा? तो वो अब नोट कर लो। इंट्राडे ट्रेड के लिए आई मतलब इंट्राडे, इंट्राडे के लिए नोट कर लो। अगर इंडेक्स में काम कर रहे हो इंट्राडे में, एक होता है इंडेक्स और दूसरा होता है स्टॉक्स, राइट? अगर आप इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन पे काम करोगे तो, या तो स्टॉक्स में काम करोगे तो कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा? तो इंट्राडे में अगर इंडेक्स में एग्जीक्यूट करना है आपको, तो ये सारी चीजों में ड्रॉ करने का अलग हो गया, वो चीज ड्रॉ हो गई उधर ही खत्म, उसके बाद उस टाइम फ्रेम को भूल जाओ। डेली और 15 मिनट में आपने ड्रॉ कर लिया, खत्म सबके लिए। इंट्राडे के लिए इंडेक्स में अगर काम कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 5 मिनट। हाउ मच? 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो ये डब्ल्यू, ये एम, ये हेड एंड शोल्डर, ये सारी चीजें, ये ग्रीन कैंडल, इंट्राडे के लिए अगर इंडेक्स में काम कर रहे हो तो कौन से टाइम फ्रेम में देखोगे? फटाफट बताओ, मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही है। तो मैं भी फिर फॉर्मेलिटी वाला सिखा के अगले 7 मिनट में सेशन खत्म कर सकता हूँ। 5 मिनट, राइट? और स्टॉक्स के ऊपर यही सारी चीजें कौन से टाइम फ्रेम में करनी है आपको? 15 मिनट। क्लियर है सबको? ठीक है, अब सवाल आएगा कि सर इंट्राडे नहीं करना, मुझे पोजिशनल करना है, राइट? अगर पोजिशनल करना है मुझे सर तो क्या करूं? तो पोजिशनल के लिए अगर 1 वीक का पोजिशनल मैं कंसिडर करता हूं कि पोजिशनल मींस आप 1 वीक या 2 वीक का ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो तब आपको क्या करना है? तो उस केस में मैंने अभी तक जो सारी चीजें आपको बताई, डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना है, 15 मिनट्स में ड्रॉ करना है, और 5 मिनट में एग्जीक्यूट करना है इंडेक्स के लिए, या 15 मिनट में एग्जीक्यूट करना है स्टॉक्स के लिए, ये हो गया इंट्राडे के लिए। अगर पोजिशनल के लिए करना है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है दो टाइम फ्रेम में। एक है डेली टाइम फ्रेम, एक सेकंड, किस चीज की अलर्ट है? 1 मिनट दो, हाँ, ये बचता रहेगा नहीं तो। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में, और मुझे पोजिशनल के लिए अगर करना है तो डेली टाइम फ्रेम में, या तो फिर 1 आवर, मतलब ये दोनों टाइम फ्रेम में आपको ड्रॉ करना है, डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर। तो वहां पे आपने जैसे डेली और 15 मिनट में ड्रॉ किया था, तो इस केस में आपको डेली और 1 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना है। इतना क्लियर है सबको? पोजिशनल के लिए ये कब? जब आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो या पोजिशनल ट्रेड की तैयारी कर रहे हो। इंट्राडे के लिए जो स्टोरी हो गई वो खत्म हो गई वहीं पे। ठीक है, अब पोजिशनल के लिए आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे? तो पोजिशनल के लिए स्टॉक्स हो या इंडेक्स, दोनों के लिए सेम ही टाइम फ्रेम रहेगी। वो रहेगी आपकी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो ये सारे चार्ट, ये सारे पैटर्न, ये सारे रिवर्सल, ये सारे कैंडल, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लोगे तो कौन से टाइम फ्रेम में देखोगे? एंड व्हेन आई एम सेइंग पोजिशनल, आई एम सेइंग इट फॉर 1 वीक और मैक्सिमम 2 वीक्स।
और पोजिशनल ट्रेड उससे बड़ा अगर रहेगा तो ये सारी चीजें 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। एनीथिंग विच इज मोर देन 2 वीक्स ट्रेड शुड बी टेकन यूजिंग 1 आवर टाइम फ्रेम। तो ये क्लियर हो गया, टाइम फ्रेम का फंडा क्लियर हो गया सबको पहले तो। अब अचानक से एक सवाल पूछूंगा, इंट्राडे के लिए मुझे स्टॉक ऑप्शन में कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न्स देखने पड़ेंगे? बताइए जवाब। 15 मिनट्स, परफेक्ट। तो आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच अटेंटिव, ज्यादा सवाल पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये टाइम फ्रेम सबको क्लियर हो गए। इसके लिए मैं थोड़ा सा किसी से हेल्प लेना चाहूंगा, जिसने किसी ने इसको नोट किया है, या आप में से अगर एक दो बंदे इसको वॉलंटियर कर ले तो अच्छा रहेगा। कोई एक दो बंदे क्या करो कि इसको एक प्रॉपर एक्सेल में डाल दो, ठीक है? क्या करो, ब्लॉक्स बना दो। पहले ड्रॉ करने का एक ब्लॉक बना दो, ड्रॉ वाला, और उसके अंदर इंट्राडे का कर दो, राइट? और उसके अंदर इंट्राडे के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डाल दो, एग्जीक्यूट कौन से टाइम, ड्रॉ कौन से टाइम पे करना है। फिर पोजिशनल वाला का ड्रॉ का सब बॉक्स बना दो, और फिर एग्जीक्यूशन वाला टाइम फ्रेम उसमें डाल दो। तो ऐसा एक एक्सेल बना दो प्यारा सा, जो कि इतना अच्छा बनाओ कि दूसरों को देखने में भी अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे। अगर आप में से कोई इसको कर सकता है तो प्लीज मुझे अगले 2 दिन के अंदर भेजो, ताकि मैं वो ग्रुप में भेजूंगा। अगर आप नहीं कर पाए तो 2 दिन के बाद मैं खुद बना के भेज दूंगा, ठीक है? Anyone want to take the lead on this and want to do this? 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट anyone prepared to do this? विशाल सर, आप कर लोगे? ठीक है, तो आई विल एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू इन नेक्स्ट 2 डेज। अगर कोई और भी करना चाहता है तो 2 बंदे इसको कर लो। सो क्या होगा कि एक बैकअप हमेशा रहेगा। ठीक है, तो टाइम फ्रेम क्लियर हो गया, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है क्लियर हो गया। अब ड्रॉ कैसे करना है उसके तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, राइट? तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो इन स्लाइड में जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक बार और हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करने वाले हैं, वो है ड्यूरिंग ट्रेंड वाले सेशन के अंदर। तो रीटेस्ट वाला कंसेप्ट भी ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि इसको इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स आपको कौन से लगेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स क्या क्या लगेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, और वो है मेरे स्क्रीन पे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज आई एम एनीवेज गोइंग टू एक्सप्लेन। तो इससे सबसे पहले आपको एक जो मैंने बताया है उसके अलावा ये एक चीज, मतलब आपके चार्ट पे सबसे पहले आपको मैं प्रिपरेशन कैसे करना है वो बताऊंगा चार्ट पे, बट एक इंडिकेटर आपको लगेगा प्रिपरेशन के लिए, वो है प्रीवियस डे हाई लो। इसके लिए इंडिकेटर का नाम है यस्टरडे हाई लो, ठीक है? ये क्या करेगा, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो आपके चार्ट पे मार्क कर देगा। एंड आपको पता है प्रीवियस डे का हाई लो इंट्राडे के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। क्लियर है सबको? पहला वाला इंडिकेटर क्यों यूज करना है और क्या उसका पर्पस है, ठीक है? दूसरा इंडिकेटर आपको जो लगेगा वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय लक्स अल्गो। ये आपको हेल्प करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। अगर आपको नहीं आता है ड्रॉ करना, बिगिनर हो, तो ये इंडिकेटर लगा लो, वही ड्रॉ करेगा, अच्छा ड्रॉ करेगा, ठीक है? ये कैसे करेगा चार्ट पे दिखाऊंगा। तीसरा इंडिकेटर है, आपको अगर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है तो उसके लिए ये यूज में आएगा, और जिगजैग चैनल है ये यूज आएगा। फिलहाल इसको और इसको हम लोग साइड में रख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अगले लेक्चर का पार्ट है। तो फिलहाल के लिए हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए ये दो इंडिकेटर की जरूरत है। तो इतना क्लियर है सबको? तो अब हम चलते हैं चार्ट पे और फटाफट कल का प्रिपरेशन करते हैं, और ये चार्ट मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा। और इससे क्या होगा, कल का आपका स्टडी भी हो जाएगा, और पता भी चलेगा कि सर कितने पानी में है और हम कहाँ पे है, राइट? अगर सर ने कुछ बताया है और कल नहीं चला तो हम परसों सर को सवाल पूछ सकते हैं, करेक्ट? यू हैव राइट्स कि सर कुछ भी बताते हो, करेक्ट? तो आज जो सीखा है वो कल के मार्केट में प्रैक्टिकली फ्रंट टेस्ट करेंगे, लाइव में अप्लाई करेंगे, ठीक है? और उसके लिए हम चलेंगे चार्ट पे। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है अभी तक थियरी में? वो तो मैं एनीवेज करूंगा, सो डोंट वरी, दोनों तरीके से बताऊंगा। अभी फिलहाल कोई डाउट नहीं है, राइट? चार्ट पे चले?
स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ एंड देन वापस से स्क्रीन शेयर स्टार्ट करके कोई एक चार्ट खोल लेते हैं। ये क्रूड का है, इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो कल के लिए मुझे इंट्राडे के लिए प्रिपेयर करना है या पोजिशनल के लिए, पहले ये बताइए। इंट्राडे के लिए, करेक्ट। तो इंट्राडे के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले मुझे कौन से टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है? डेली टाइम फ्रेम में। इज इट क्लियर? तो मैं चला गया डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और अपने चार्ट को आप हेकी नाशी रखो या नॉर्मल, हाई लो वही रहते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो लेवल है बेसिकली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो जोन है ये सारे एक ही लेवल से बार बार गिर रहे हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है। फिर बार बार ये लेवल से मार्केट पलटी है तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। तो यही दो, एक ये सपोर्ट है करंट सिचुएशन में और ये एक रेजिस्टेंस है, इतना मुझे नजर आ रहा है फिलहाल, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल तरीके से जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा लेजी हूँ, तो मैं नॉर्मल नहीं देखना चाहता, मैं इंडिकेटर यूज करना चाहता। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को ड्रॉ करना नहीं जमता है, या आइडिया नहीं है, बिगिनर है या फर्स्ट टाइम है मार्केट में, तो हवा में तो बातें नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी कुछ तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक इंडिकेटर। उस इंडिकेटर का नाम क्या बताया मैंने? सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय लक्स अल्गो, ये वाला वो इंडिकेटर है, ठीक है। इसका नंबर है 17313। फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर है, कुछ पेड लेने की जरूरत है नहीं इसके लिए, तो इसको चार्ट पे ऐड कर देना है, ठीक है। और मैं बाकी के इंडिकेटर जो है यहाँ पे उनको जरा हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके सेटिंग में आपको एक छोटा सा चेंज करना है, 15-15 नहीं रहेगा तो 15-15 कर देना, ठीक है। ये ऑलरेडी 15-15 के सेटिंग में, अगर नहीं रहेगा तो आपको ये दोनों चीज़ों में 15-15 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपके चार्ट पे आपको दिखाएगा कि इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे मार्केट चल रही है, ये लेवल पे हमारी मार्केट करंटली चल रही है। मैं क्रूड का चार्ट नहीं देखता हूँ, बैंक निफ्टी का ले लेते हैं कल के लिए, सॉरी, स्पॉट चार्ट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, राइट। तो इस लेवल के ऊपर का जो लेवल है वो जो लाइन रहेगा वो मेरे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, और इसके नीचे का जो लेवल है वो मेरे लिए सपोर्ट बनेगा। तो करंट सिचुएशन में ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला लाइन, ये कौन सा लाइन रहेगा? कितने दिन पीछे का ड्रॉ करना है सर? ये वो सब भूल जाओ, वो सारे कॉम्प्लेक्स बनाने के धंधे हैं। मेरा काम है, प्रो ट्रेडर्स इंस्टीट्यूट का एक ही टैगलाइन है, ट्रेडिंग इज सिंपल। और मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा आपको सिंपल वाली बताऊंगा, अननेसेसरी चीज़ों को, यही डब्ल्यू पैटर्न को थोड़ा, यही शॉर्ट लेग डब्ल्यू को पब्लिक ना हार्मोनिक्स पैटर्न बताती है, राइट। तो उल्लू बनाने के मार्केट में बहुत तरीके हैं, उन सारी चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो नथिंग बट शॉर्ट लेग डब्ल्यू एट चैनल सपोर्ट इज नथिंग बट हार्मोनिक्स पैटर्न, क्योंकि उसका टारगेट होता है चैनल का टॉप। तो कैसे, ये भी अगर आपको देखना है तो एक जस्ट बात निकली है इसलिए बता देता हूँ। ये ऐसा डब्ल्यू अगर बना, इसको बुलिश शार्क भी बोलता है, कोई हार्मोनिक पैटर्न भी बोलता है, ये अब यहाँ से ऊपर जाएगी। ऊपर कितनी जाएगी? 127% ऑफ दिस वेव। भाई ये वेव के 127% इज नथिंग बट दिस चैनल का टॉप, और कुछ नहीं है, राइट। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बुलिश शार्क, बुलिश हार्मोनिक पैटर्न, ये सारी चीजें घुमा फिरा के वही करती है, सिंपल लेवल को फॉलो करती है। तो हमें क्या करना है, ये दो लाइंस ड्रॉ कर लेनी है पहले तो डेली में। इमीडिएटली दो लाइन हमारे ऊपर नीचे की, एक नीचे की और एक ऊपर की। तो ऊपर की लाइन कौन सी है? ये है, तो ये मैंने ड्रॉ कर ली। और नीचे की लाइन कौन सी है जहाँ पे मेरा मार्केट चल रहा है? उसके ये है। अब ये दोनों लाइन ड्रॉ कर ली, और मैं ये इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ। मुझे तो ये लाइन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डेली है तो बड़ा रेंज रहेगा।
अब ये रेजिस्टेंस वाली लाइन है तो इसका कलर रेड कर देना है, ये सपोर्ट वाली लाइन है तो इसका कलर ग्रीन कर देना है। जो भी चॉइस आपका कलर का, ग्रीन कलर का जो चाहिए कोई भी ग्रीन ले सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है कि डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाना है। तो हम आ गए 15 मिनट्स में, और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। तो 15 मिनट्स टाइम में वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए वापस हम ये भाई साहब को लगा देंगे, या तो आप मैन्युअली ड्रॉ करो, जैसा भी आप प्रेफर करोगे, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेवल्स वही निकल के आएंगे। तो 15 मिनट्स में मार्केट यहाँ पे है, और इसके नीचे जो सपोर्ट जोन है वो ये है, राइट। तो वहां पे क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, और ये ग्रीन कलर की लाइन रहेगी। तो ये डेली 15 मिनट का सपोर्ट है, तो ये थोड़ा कमजोर रहेगा, तो इसको डॉटेड से ड्रॉ कर लो। क्लियर है। और दूसरा अगला लाइन कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये वाला ऊपर इमीडिएट, इसको ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसका कलर कौन सा लगाएंगे, कोई बता सकता है मुझे। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले भाई साहब को बंद कर दो। अब कितनी लाइन है आपके चार्ट पे, 4 लाइन बस। खाली इसमें अब दो एडिशनल चीजें करनी है, जो एक्चुअली आज के लेक्चर में नहीं सिखाई है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगी। बट आपके प्रिपरेशन में दो और चीजें होनी चाहिए। वो होता है जब इंट्राडे के लिए प्रिपेयर करो, तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे 15 मिनट का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आपको ड्रॉ करना होता है, मैं फिलहाल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपको वो आपके स्टडी में ऐड करना है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट और को ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ, जस्ट टू डिफरेंशिएट, ठीक है। और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो कुछ 15 मिनट में इस तरीके का नजर आ रहा है, तो इसको मैं रेड कलर कर दूंगा। ये दोनों चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाई जाएगी, सो डोंट वरी। इतना करने के बाद आपका प्रिपरेशन हो गया कल के लिए, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद आपको कल मार्केट में इस चार्ट पे कौन से टाइम फ्रेम में जाना है। अब चाहिए तो इन लेवल्स को आप अलर्ट लगा दो, या इन लेवल्स के ऊपर लेवल मार्क कर लो। तो रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए दो है, एक ये और दूसरी ये, ठीक है। इन दोनों को चाहिए तो रेड रेड कर दो। तो अब बाकी की चीजें, करंटली मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की वजह से, उसका मैं तो आपको जब सिखाऊंगा तो पता चलेगा, बट फिलहाल मेरे से सुन के रख लो कि मार्केट ट्रेंड इज बियरिश, शॉर्ट टर्म बियरिश, ठीक है। ये लेवल पे इसको ग्रीन कर दो, क्योंकि ये 15 मिनट्स का सपोर्ट है, और इसके नीचे ये डेली का सपोर्ट है, ठीक है। इतना कल के लिए आपका प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। अब आपको एक सवाल पूछता हूँ कि कल अगर मार्केट 44,447 की लेवल पे आ गई, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई 5 मिनट की, और लो टूट गया बैंक निफ्टी में, तो क्या करोगे। सेल करोगे। सब लोग क्लियर है, ठीक है। और अगर कल मार्केट ये लेवल पे आ गई 44,151 की लेवल पे, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, सॉरी ग्रीन ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर बन गई और उसका हाई टूट गया, तो क्या करोगे। कुछ भी नहीं करोगे। बाय कैसे करोगे, रिवर्सल पैटर्न पे बाय करना है, बियरिश है ट्रेंड। एक चीज आप लोग भूल गए, आपने सवाल नहीं पूछे अपने आप से, और यही गड़बड़ होती है। तो वापस पहुंचो अपने बैक टू द स्कूल, वापस ये लेवल पे आ गए, तो सवाल पूछो ये लाइन को, पहला ट्रेंड क्या है, बियरिश है। दूसरा सवाल, आप सपोर्ट पे हो या रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे हो। तो बियरिश ट्रेंड में सपोर्ट पे बाय करने के लिए क्या चाहिए, रिवर्सल पैटर्न। तो कल अगर 44,151 पे मार्केट आ जाए, तो यहाँ पे
बिना डब्ल्यू के या बिना मॉर्निंग स्टार के या बिना इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बाय करोगे क्या? नहीं। ठीक है। अब अगली स्टोरी, 44,450 के ऊपर अगर ये ऐसा ब्रेकआउट हो गया तो बाय करोगे क्या? क्या क्या चीज की वेट करोगे यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद? रीटेस्ट की, और रीटेस्ट के बाद बाय करोगे, और बाय करोगे तो अगले टारगेट आपके क्या रहेंगे? 44,556। ठीक है। अब अगर सपोज ये लेवल पे सेल बाय नहीं है और ये नीचे टूट गया और इसको रीटेस्ट किया, तो इस सेल को मिस करोगे क्या? कुछ भी करना, बट ये वाले सेल को मिस मत करना अगर ऐसा सिचुएशन बने तो। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में आपको कुछ दिख रहा है। तो 44,140 के नीचे अगर मार्केट टूट गई और रीटेस्ट से आपको कंफर्मेशन मिल गया, तो देन डू नॉट मिस टू शॉर्ट द मार्केट। ठीक है। ये है कल का तरीका। इस तरीके से आप कल मार्केट में इसको अप्लाई करोगे और इसके ऊपर काम करोगे। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, और ये चार्ट आपके पास होने के लिए मैं आपको एक हेल्प करूंगा, जो रहेगी कि इसको कॉपी करूंगा और आपके पास ग्रुप के अंदर भेजूंगा। अल्टीमेट मेंटरशिप, ताकि आपके चार्ट पे ये ड्रॉ करो। ट्रेंड बियरिश, ये भी लिख देता हूं ताकि कोई भूलेगा नहीं। वापस किधर गया क्या ना? हाँ। ठीक है, चार्ट मैंने सबको भेज दिया है और बैंक निफ्टी पे मैंने ये चीज कर ली है। और इसके साथ साथ अब आप लोगों को भी कुछ काम पे मैं लगाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं थियरी में बिलीव नहीं करता। आई नीड प्रैक्टिकल पीपल। मुझे देखना है कि आप में से कितने सीरियस ट्रेडर है और कितने टाइम पास के लिए ट्रेडिंग करते हैं या गैम्बलिंग के लिए ट्रेडिंग करते हैं। अगेन डोंट टेक मी अदरवाइज, बट ऑनेस्टली अगर आप सीरियस नहीं हो तो देन मजा भी नहीं आएगा। अब आपको निफ्टी में सेम चीज करके मुझे भेजनी है। जितने भी लोग मार्केट में सीरियस है, अगर आप 40 लोग हो तो 40 के 40 लोग यही सेम चीज जो प्रोसेस मैंने बताई है आपको करके मुझे भेजनी है। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ऐड करनी रहेगी, वो है एस्टरडे हाई लो को एनेबल कर लेना है और उसको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे ट्रीट करना है। तो आज के लिए जो हाई, और आज का हाई और लो जो रहेगा वो कल आएगा, तो क्योंकि अभी ये इंडिकेटर कल का दिखा रहा है, तो कल आपको यस्टरडे हाई लो एक्चुअली क्या करेगा, ये लेवल पे एक ग्रीन लाइन देगा, तो वो इंडिकेटर लगा के रखना है और कुछ नहीं करना, और ये लेवल पे एक रेड लाइन देगा। ठीक है। तो इतना एक एडिशनल चीज ऐड कर लेनी है निफ्टी के लिए। दैट्स इट। और ये चीज करके आपको मुझे भेजना है, मैं चेक करूंगा सही है नहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं ग्रुप को ओपन कर दूंगा, आप चाहो तो ग्रुप में भी भेज सकते हो। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कल 9:15 तक मैं चाहिए तो ग्रुप को ओपन रख दूंगा। ठीक है। लेकिन उसमें इसके अलावा कोई और मुझे सवाल या डिस्कशन नहीं चाहिए अननेसेसरी। हैप्पी होली हैप्पी दिवाली हमें नहीं करना। ठीक है। हाई लो का सेटिंग नॉर्मल है सर, डिफॉल्ट सेटिंग है, कुछ भी चेंज नहीं है उसके अंदर। ठीक है। अब ये चीज है, पहली तो चीज, इतना सारा सेशन होने के बाद 1.25 घंटा हो गया, क्या ये सिंपल लग रहा है? कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसमें? पहली चीज आपके मुंह से पहले सुन लूं मैं कि ये सिंपल लग रहा है, पॉसिबल है, कैसे काम करना है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है इसमें? और अब अगर आप चाहो तो कोई मेरे आसपास रहता है तो एक बॉन्ड पेपर लेके आना, उस पे लिख के देता हूँ, ऐसे ही काम करेगा कल मार्केट। ठीक है। बस आप खाली इसमें दिमाग मत लगाना, इसको खाली कल प्रैक्टिस के लिए ही सही एक बार इसको देखना। और अगर आपके पास थोड़ा रिस्क एपेटाइट, रिस्क लेने की ताकत है, तो एक लॉट से इसके ऊपर ट्रेड कर लेना। ठीक है।
नहीं तो पेपर ट्रेड भी कर लोगे तो भी चलेगा, बट एक लॉट से ज्यादा मत करना, क्योंकि सर गलत हो सकते हैं, राइट। अगर मैं एक बार प्रूव कर दूं प्रैक्टिकली कि सही हूं तो फिर मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल मेरी बातों पे नहीं जा सकते। एक बार कल प्रूव हो जाए तो उसके बाद आप चाहो तो ज्यादा क्वांटिटी में जा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस चीज को कल ऑब्जर्व करो, पेपर ट्रेड करो, और अगर ज्यादा से ज्यादा चाहो तो एक लॉट से काम करो। क्लियर है सबको? सपोर्ट रेजिस्टेंस इससे सिंपल आई डोंट थिंक मैं सिखा सकता हूँ। अगर मैं नहीं सिखा सकता तो ट्रस्ट मी, मैं तो पूरी बुक ही लिख लाऊं, ट्रेडिंग इज सिंपल। अगर मैं नहीं सिखा पाया इससे ज्यादा सिंपल तो कोई और भी नहीं सिखा सकता, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। अब टाइम है क्वेश्चन आंसर का, भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है, बट आई एम स्टिल ओके टू टेक 4 5 क्वेश्चंस इफ यू हैव। तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन, डू नॉट हेजिटेट। विशाल सर। हेलो सर, कैसे हो? बस बढ़िया सर, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता था सर, आप पहले ग्रुप में चार्ट भेजते थे ना, वो ग्रीन लाइन और येलो लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम्म। सर वो कैसे करते हैं, मुझे वो सीखना था। ग्रीन लाइन येलो लाइन कौन सा वाला? सपोर्ट रेजिस्टेंस आप पहले ग्रुप में भेजते थे ना, वो फ्यूचर वाले में, कौन फ्यूचर सा बैंक वाले निफ्टी ग्रुप का में? था। आप बैंक निफ्टी में वो नहीं है पोजिशनल वाला में? मुझे आइडिया नहीं है, मुझे 1 to 1 मैसेज करके बताइए ना, मैं बता दूंगा आपको। ओके, मैं आपको मैसेज करूंगा। और सर मैंने आपको मैसेज भी आज किया था, 15 मिनट से भी सेल आया था आज, और हेलीकॉप्टर वीकली से वाले दोनों के स्ट्रेटेजी साथ। से ना, हाँ। हाँ, उस टाइम पे और एक्चुअली हेलीकॉप्टर वो मैं, दोनों। क्या है कि मेरा सिचुएशन मैं बताता हूँ, मैंने इसीलिए आज प्री मार्केट में भी बताया कि उस टाइम पे मैं क्या था कि मैं थोड़ा घर शिफ्ट कर रहा हूँ अपना। मैंने थोड़ा सा ऑफिस अलग जगह शिफ्ट किया, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही है। तो उस चक्कर में मैं ओके। नया घर शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा एक दो फ्लैट्स देखने के लिए गया, और तब तक आई थिंक मार्केट ने अपना काम कर लिया था। बट अगेन मिस्टेक इज मिस्टेक, उस टाइम पे आई मिस द चार्ट। बट यस सर। जिसको भी स्ट्रैटेजी पता है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने नहीं ऑलरेडी सर, फॉलो मैंने कर सेल लिया है। किया था, पर मैंने हेलीकॉप्टर से लिया था। तो मैंने उसमें 2,000 बुक कर लिया, फिर मेरे को रिग्रेट हुआ कि यहाँ तक भी वो 15 मिनट से भी सेल आया था। फिर हाँ, मैंने देखा, राइट। मैंने आपको मैसेज भी किया है। नहीं ठीक है, दैट्स ओके, बट पॉइंट है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। एक चीज़ सिंपल समझ लो पहले, कि ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है और कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हाँ होती है ना, सर। लोग ऐसी स्ट्रैटेजी सिखा देते हैं ना जिनको समझ में ही नहीं आती है। आज की डेट में बेस्ट पार्ट, एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजीज एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक। अब धीरे धीरे आप थोड़ा सा इसको 20 25 दिन प्रैक्टिस का दो मेरे साथ। ट्रस्ट मी, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद का ही कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर इतना होगा कि अपने आप बाय और सेल कर लोगे। और इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल, एक शुभम राव करके सर है मेरे, शायद इस बैच में है क्या नहीं पता नहीं, ही इज कमिंग टू विजिट नेक्स्ट वीक, ऐसे ही एक कैजुअल मीटिंग के लिए। बट वो हेलीकॉप्टर को हर दिन बिना भूले सोचे समझे ट्रेड ले ही लेते, किसी को बताना नहीं, और हर दिन बेचते हैं मुझे कि सर ये ट्रेड आया, ये मैंने लिया, और ये स्टॉप लॉस हुआ, ये टारगेट हुआ। तो दैट इज व्हाट इवेंचुअली कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग इट टू यू, और वो कॉन्फिडेंस आने के बाद आप देखोगे धीरे धीरे चीजें अपने आप करने लग जाओगे। अच्छा सर, सर मैंने आपको फिन निफ्टी का भी मैंने जो एनालिसिस किया था, मैंने भी आपको भेजा था, और आपने फिर भेजा था वो, आपने, आप यूट्यूब पर वो रखते हो ना एनालिसिस हर रोज का, तो मैंने आपका भी देखा और मेरा भी देखा, तो सेम थोड़ा ही थोड़ा था। का सेम ही आ रहा था। नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों का आज के डेट में मैं खुद बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोगों के चार्ट एग्जैक्टली सेम मिलते जुलते हैं। और एक चीज समझ लो कि मेरे प्री मार्केट बनाने से पहले ये लोग बेचते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग हाँ। होंगे, विच इज वेरी बिग प्लस साइड कि आपको प्री मार्केट कैसे बन रहा है ये समझ में आ रहा है। और यही हाँ। टॉप डाउन एनालिसिस, यही सिंपल तरीके से, मैं कोई एक भी इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ प्री मार्केट में, आपने देखा है, जीरो इंडिकेटर है, बट मार्केट अपने आप समझ में आती है। अब इसका एक एग्जांपल ले लो, किसी को भी ये समझ में, ये ड्रॉ करने के बाद आप मुझे बताइए ये लेवल के नीचे खतरा है क्या नहीं है, हाँ। और कितना ये बड़ा खतरा है। हाँ। तो ये तो देख के ही समझ में आता है, राइट। तो इसको हम्म। रिटेस्ट के ऊपर तो मिस करना ही नहीं है, ये एन बन गया और यहाँ पे शॉर्ट ही करना है, और कोई हाँ, थॉट ही नहीं ये चाहिए। ट्रेल लाइन पे जब रुका ना सर, वहीं पर हमारे 15 मिनट का 500 पॉइंट खत्म होते थे वहीं पर। करेक्ट। ये मेरे हिसाब से यही पे सेल आया था ना आज, हाँ, 15 मिनट थ्री चार्ट है ना 15 ये, मिनट। हाँ, 15 मिनट का है, थ्री वहीं पर। यहाँ और पे, हेलीकॉप्टर का भी उसी से ही आता था हमारा। राइट।
जैसे देखते हैं ना। ठीक है, सो ये स्ट्रैटेजी है गुरुदत्त सर, आपको सीखने मिलेगी धीरे धीरे इस प्रोग्राम में, इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। और सर आप ये अल्टीमेट प्रोग्राम 2 है, उसमें क्या नया सिखाने वाला है सर? अभी तो बहुत कुछ नहीं है चीजें, थोड़ा सा सब्र रखो, पहला सेशन ही नया था एक्चुअली, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया था हाँ, तो। नहीं नहीं किया था मैंने। और इसमें देखा था। स्ट्रैटेजीज भी मैं एडिशनल सिखाने वाला हूँ तो। और ओके। हेलीकॉप्टर में एक एडिशनल इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आया हूँ, तो उसका कभी कभी आपके स्टॉप लॉसेस लगते हैं, वो भी बच जाएंगे। तो ओके। सेकेंड चीज, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है ऑफलाइन मेंटरशिप के लिए फिजिकली, तो उसके ऊपर हम्म, भी मैं सोच रहा हूँ, मैंने जस्ट आज ही ऑफिस फाइनल किया है, मोर लाइकली अगले 7-8 दिन में मेरा ऑफिस बन जाएगा। नवी मुंबई में है सर आपकी ऑफिस? नवी मुंबई में, राइट। तो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू विजिट या आप चाहते हो तो देन यू कैन थिंक अबाउट इट, बट अगेन इट विल रिक्वायर फ्यू एटलीस्ट 7-8 days टाइम। कोई ठीक बात है नहीं सर, आप नेक्स्ट। कहीं सेटल हो जाओ, फिर बाद में बताना हमको, ऑफलाइन हो गए तो हम आएंगे। नहीं मैं बताऊंगा, बट मैं उसको थोड़ा सिस्टमेटिक करना चाहता हूँ कि आप अगर आपका इतना टाइम दे के यहाँ पे आओगे तो उसका वैल्यू मिलना चाहिए, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। सही बात है सर। ओके। ठीक है नेक्स्ट, प्रदीप सर। हेलो, आवाज आपका ब्रेक हो रहा है सर। हेलो। हेलो, की आवाज समझ में नहीं आ रही है सर, मे भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अ, किरण सर। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर इन केस कल आज का डे लो मतलब 44,151 से ब्रेक होता है और रिटेस्ट होता है हम्म और कंफर्मेशन मिलता है सेल का, तो हम्म। उसके टारगेट के लिए 42,300 तक रुकना है। इंट्राडे तो में ये पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ तक इंट्राडे, टारगेट लेंगे? इंट्राडे में आपको बेसिकली जो अभी एटीआर चल रहा है उसके 50%, तो अभी का ये बैंक निफ्टी का जो एटीआर चल रहा है वो 400 पॉइंट का है, तो 200 पॉइंट आपको मिनिमम लेने हैं यहाँ से। तो अगर 44,150 ओके। ये लेवल, ये सपोज रिटेस्ट लेवल 44,150 के आसपास आपको सेल देती है, तो 44,000 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, एंड देन 43,800 विल बी द सेकेंड टारगेट। ओके सर। तो ये थैंक यू बेसिकली सर। अगर थोड़ा पीछे जाओगे ना तो दिस विल बिकम योर टारगेट 43,969, और वही एटीआर से देखोगे तो 200 पॉइंट हो ओके सर, थैंक यू। जाएंगे। ओके नेक्स्ट, जतीन सर। सर गुड इवनिंग सर। नहीं सर, एटीआर मैंने अभी में नहीं सिखा रहा हूँ जी, बोलिए। सर मैंने अभी निफ्टी का चार्ट पढ़ रहा था, जैसे आपने बोला करने के लिए। आई एम फाइंडिंग ए टारगेट ऑफ 19200 एंड 1980। मतलब कल इफ इट डाउन इज साइड। ब्रेकिंग डाउन, हाँ डाउन साइड, कल अगर 1340 और 1330 के रेंज अगर ब्रेक कर रहे, सर ऑन फिगर वी कैन टेक 13 19300 सॉरी, देन 19200 एंड 1980 इज द टारगेट आई एम फाइंडिंग इट। राइट, मुझे आप भेज दीजिए, बट खाली एक ही व्यू मत रखिए, अगर रिवर्स हाँ हो सर। गया ऊपर रही तो ऊपर के लेवल के भी टारगेट निकाल के रखिए, डन क्योंकि डन इससे क्या होगा, न्यूट्रल विजन रहेगा आपका। डन क्योंकि डन। कल एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिए कि कल 31st है, मंथ का लास्ट डे। यहाँ पे मंथली कैंडल का क्लोजिंग आता है, ठीक है। और मंथली कैंडल क्लोजिंग जनरली क्या होता है, ये आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस हमेशा ग्रीन रखने की कोशिश करते हैं, तो उस एंगल से एक मेजर सपोर्ट पे बाइंग भी आ सकता है, तो उस एंगल हाँ, से थोड़ा सा अलर्ट रहिए, दोनों एंगल से सोचिए। दे माइट सेल और दे माइट इवन बाई। राइट एग्जैक्टली, either they will offload a big or otherwise they will buy a big, so वन मोर सर, दिस इज माय सेकंड क्लास आई एम अटेंडिंग बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स है। बट जो ऑनलाइन का सीखने का आप जो बोलते हो ना, उसका मजा ही अलग है सर। दिस इज माय सेकंड। मैं वही हर किसी को बोलता हूँ कि रिकॉर्डिंग्स पे डिपेंड मत रखो, क्योंकि मेरा पॉइंट क्या है सर, कि मैं चाहूँ ना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मेरा 98th लेक्चर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, मतलब 100 सेंचुरी कंप्लीट हो गया, अगले दो सपोर्ट रेजिस्टेंस और दो बार सिखा दूंगा तो। बट पूरे के पूरे 98 टाइम्स मैंने हर बार लाइव में सिखाया है, शायद कुछ लोग होंगे जिसमें से 7-8 बार तो इन्होंने ही लाइव अटेंड किया हो, शायद भरत सर आप ये शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस छठे या सातवें टाइम अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ, राइट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बट हर टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अलग तरीके से या सिंपल कर दूं, और हर बार मुझे ये जवाब मिला है कि अलग तरीके से ही हुआ है। तो मेरा पॉइंट है कि अगर मेरे लेक्चर में आ रहे हो तो मेरे साथ लाइव में सीखो, मतलब
क्या है इसमें मजा आता है। अब वो रिकॉर्डिंग में क्या है, ये फील नहीं आएगा, तो हाँ वो सर। थोड़ा लेजी हो जाता है इंसान फिर। तो रिकॉर्डिंग पे डिपेंड मत रहो, वो तो एनीवेज मैं दूंगा, बट माय विजन इज कि लाइव में रहोगे तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। रिकॉर्डिंग में पर्सनली मुझे खुद पसंद नहीं है, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। ठीक है थैंक यू सर, तो ये चार्ट मुझे आप भेज के रखिए, मैं हाँ जिसका चार्ट थैंक यू मुझे सर। परफेक्ट लगे मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो बाकी लोगों को भी उसको ड्रॉ करने में हेल्प हो जाएगी। ओके। ठीक है, सो नो फर्दर क्वेश्चन, आई थिंक वी आर गुड। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको एक पोल आएगा ग्रुप में, उसको यस और नो में जवाब दे देना। थैंक यू एवरीवन।